किसी गांव में चांदनी नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। चांदनी की एक बहुत ही बुरी आदत थी, वो सबकी चुगली करते रहती थी। एक दिन चांदनी की ननद रिया और उसके ससुराल वाले उनके घर आते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। और रिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हो? मैं भी ना बढ़िया हूँ। अरे तुमने वो गाजर का हलवा भेजा था ना, बहुत अच्छा था। आपको अच्छा लगा? थैंक यू भाभी, मैं ना आपके लिए और भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, और मत भेजना, मम्मी जी को कुछ खास पसंद नहीं आया, ऐसा वो कह रही थी। अच्छा भाभी, क्या कह रही थी मम्मी गाजर के हलवा के बारे में? हलवा के बारे में तो नहीं कह रही थी वो, पर तुम्हारे खाने के बारे में कह रही थी कि रिया को अभी तक ठीक से खाना बनाना भी नहीं आया। क्या मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ, पर कोई बात नहीं ना रिया, बुरा मत मानो, मुझे तो तुम्हारे हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद आया। मम्मी को तो मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता, मेरे हर काम में बस कमियां ही ढूंढती रहती है। उसके बाद रिया और उसके ससुराल वाले घर जाने लगते हैं। तब चांदनी की सास कहती है, अच्छा रिया बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। इस तरह रिया रूखेपन से जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। अरे रिया को क्या हो गया बहू, कुछ कहा क्या उसने? अब पता नहीं माँ जी क्या हुआ उन्हें। उसके बाद एक दिन चांदनी अपनी सहेली कंचन से बात कर रही होती है। अरे तुझे पता है, मैं ना सीमा की पार्टी में गई थी, उस दिन तेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे वो लोग, मुझसे तो सुना भी नहीं गया। अच्छा, क्या कह रहे थे वो लोग? सीमा कह रही थी कि जब भी मैं कंचन को पार्टी में बुलाती हूँ वो आती ही नहीं है, उसे पैसों का बड़ा घमंड है भाई। क्या उसने ऐसा कहा? मैं अभी उससे बात करती हूँ। अरे छोड़ ना, उसकी बात ही नहीं करनी हमें, चल जाने दे। चांदनी अपनी सहेली से बात कर ही रही होती है, तभी उसका पति आ जाता है। अच्छा कंचन, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चांदनी इधर आओ। क्या हुआ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे पता नहीं क्या हो गया, रिया तो माँ से बात ही नहीं कर रही। तुमसे कुछ कहा क्या उसने? नहीं तो जी, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझे, पर उसकी सास कुछ बोल रही थी। क्या चांदनी, उसकी सास क्या बोल रही थी? जब हम सब बाहर बैठे थे तो रिया की सास मुझसे आकर बोल रही थी कि अब तुम लोग भी एसी खरीद लो, गर्मी बहुत लगती है यहाँ आकर। क्या उन्होंने ऐसा कहा? हाँ जी, ऐसा ही कहा। अब रिया के घर वाले ना हमेशा ही हमें नीचा दिखाते रहते हैं। नाराज तो हमें होना चाहिए और रिया नाराज होकर बैठी है। कोई बात नहीं, होने दो नाराज, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। चांदनी मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कोई जरूरी नहीं आज के बाद उससे बात करने की। ठीक है जी, आप जैसा बोलो। फिर एक दिन चांदनी टीवी देख रही होती है और उसके पास रिया का फोन आता है। चांदनी टीवी देखने में इतना ज्यादा बिजी होती है कि फोन भी नहीं उठाती। फिर अगले दिन रिया घर पे आ जाती है। अरे वाह रिया, आओ आओ, कितने दिनों बाद आई हो। हाँ हाँ, आप लोग तो मुझे भूल ही गए हैं ना बुलाते हैं और ना ही फोन उठाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ रिया, बताओ मुझे। आप लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इतना कहकर रिया रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी चांदनी का पति मनोज भी वहाँ आ जाता है। अरे रुकिए जी, मैं बात करती हूँ रिया से। चांदनी रिया को समझाने जाती है और उसकी सास और मनोज दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुनने लगते हैं। अरे छोड़ न रिया, तेरे भैया की तो आदत ही है बात का बतंगड़ बनाने की। मैंने उन्हें बताया भी कि रिया के घर वालों को गर्मी लगती है, जब वो लोग आते हैं तो हमें एक एसी ले लेना चाहिए। तो उसमें भड़क गए, कहने लगे कि उन्हें अपनी अमीरी का बड़ा घमंड है। चांदनी के पति और सास ये सब सुन के चौंक जाते हैं कि चांदनी ये सब क्या बोल रही है। भाभी शायद मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था भाभी। अरे नहीं नहीं रिया, तू क्यों नहीं आएगी, ये घर तेरा भी तो है ना। माना कि मम्मी जी तेरे हर काम में कमी निकालते रहती है, पर तभी अचानक से चांदनी के पति और उसकी सास अचानक से कमरे में आ जाती है और चांदनी उन्हें देखकर चौंक जाती है। मम्मी जी, वो मैं ना रिया को समझा रही थी कि वो कहीं ना जाए। समझा रही थी या भड़का रही थी? हाँ, तुम इतनी बड़ी चुगलखोर हो चांदनी,
हर किसी की बुराई करती रहती हो, सबके बारे में झूठ बोलती हो ताकि हमारे बीच झगड़ा हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने तुम्हारा ऐसा रूप भी आएगा। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आपने मेरे से भी झूठ बोला भाभी। अब उन तीनों के सामने चांदनी की पोल खुल जाती है और वो सर झुकाए खड़ी रहती है, लेकिन अब कर भी क्या सकती है।